आज 20 अक्टूबर 2025 है। दीपावली का पावन पर्व है और सभी अपने घरों में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन पाठ करते हैं, घरों को सजाते हैं ताकि उनके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा वर्ष भर बनी रहे, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और प्रगति देखने को मिले, कर्ज मुक्ति प्राप्त हो, घर के भंडार भरे रहें। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे अच्छा, सबसे अचूक 3 दीपक वाला उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जो बड़े से बड़े कर्ज मुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ दीपावली की विशेष रात्रि को पूजन के बाद किया जाता है। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए इस विशेष उपाय को आपको जरूर करना है। इसके साथ ही दीपावली पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं, वे सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले दीपावली के माता लक्ष्मी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को प्रदोष काल से शुरू होगा, जिसका समय शाम को 5:55 से रहेगा, लगभग शाम के 7:10 तक। इसके बाद एक और मुहूर्त रहेगा, वह शाम के 7:30 से लेके रात्रि के 8:15 तक, और इसके बाद एक और मुहूर्त रहेगा जो कि रात्रि के 8:15 से रात्रि के 9:10 तक। यह तीनों लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें आप अपने घर में माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करके विधिवत जिस प्रकार से आप अभी तक करते आए हैं वह पूजन भी आप कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई पूजन भी आप कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक फ़ोटो साझा की है, जिसके माध्यम से गुरुजी ने किस प्रकार से आपको दीपावली की पूजन करना चाहिए, सिक्कों की पूजन किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने वह वीडियो पिन कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वह वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उस विशेष उपाय की ओर, जो सिर्फ और सिर्फ दीपावली की रात्रि को पूजन के बाद किया जाता है। यह दीपावली के दिन किया जाने वाला कर्ज मुक्ति वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आप व्यापार वृद्धि के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए भी जरूर करें। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 बजे के मध्य आपको यह उपाय करना होता है, अर्थात गुरुजी का कहना है कि यह उपाय निशिता काल में किया जाता है। आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है, या फिर आंवले के वृक्ष के पास जाना है, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के पास जाना है। आपके घर के पास में जो भी वृक्ष हो उसके पास जाना है। तीनों वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको बता दें, आपके घर के नज़दीक में अगर बेलपत्र है तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, पीपल है तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, और आंवला है तो उसके नीचे भी कर सकते हैं। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है और रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य में जाना है, मतलब निशिता काल में जाना है। 3 दीपक बनाना है, एक माता लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए, एक माता सरस्वती के लिए। तीनों दीपक घी के बने हुए होना चाहिए और तीनों दीपकों में आपको कमल गट्टा डाल देना है। 2 दीपक आपको लंबी बाती के बनाना है, एक दीपक आपको फूल बाती का बनाना है। मतलब कुल 3 दीपक रहेंगे, जिसमें से एक माता लक्ष्मी का लंबी बाती, माता सरस्वती का लंबी बाती, गणेश भगवान का फूल बाती, या जिसे हम गोल बाती भी कहते हैं। जब तीनों दीपक लेकर आप वृक्ष के नीचे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में रखना है, और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, कर्ज मुक्ति का भान करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हुए, स्मरण करते हुए गोल बाती वाला दीपक पेड़ के नीचे रख देना है। दूसरा लंबी बाती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करके उठा लेना है, अपने हाथ में रखना है। दीपक को अपने हाथ में इस प्रकार से रखें कि दीपक की जो बाती होती है, दीपक की जो लो होती है, वह आपकी ओर होना चाहिए। दीपक को अपने हाथ में लेना है। इसके बाद अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है, पूर्वजों का स्मरण करना है, और जिस भाव से आपने दीपक लगाया है उस भाव को व्यक्त करते हुए इसे पेड़ के नीचे रख देना है। रखते समय दीपक की बाती की लो पेड़ के साइड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए तो आप कर्ज मुक्ति का भान कर सकते हैं, अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका भान कर सकते हैं। मतलब जो आपके मन में कामना हो वह कामना करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की कामना को आपको दूसरे दीपक को रखते समय अवश्य कर लेना है। इसके बाद तीसरा दीपक आपको
प्रज्वलित करना है और इस दीपक को अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है कि दीपक की लौ का मुख आपके विपरीत ओर हो, मतलब वृक्ष की ओर हो। इसके बाद अपने मन की कामना करना है, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा वृद्धि के लिए विनय करना है और उस दीपक को वृक्ष के नीचे रख देना है। दीपक को वृक्ष के नीचे इस प्रकार से रखना है कि दीपक की लौ का मुख आपकी ओर हो। बस इतना ही करना है। इसके बाद झोली प्रसार के वृक्ष के नीचे प्रणाम कीजिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लें और सीधे अपने घर आ जाए। पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर पहुंचने के बाद आपको अपने लक्ष्मी पूजन में वहां पर प्रणाम करना है। लक्ष्मी जी की पूजन में से कोई भी एक सिक्का को ले लेना है। यदि चांदी का सिक्का है तो उसे उठाकर रख लें और उसी समय उसे अलमारी में या फिर तिजोरी में रखने, कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप अलमारी में रखना चाहें तो अलमारी में रख लें, तिजोरी में रखना चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गणेश भगवान की कृपा और कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी की कृपा से सब चुक जाता है। घर में धन संपदा वृद्धि देखने को मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक विशेष उपाय है, जिसे आपको मध्य रात्रि में रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करना होता है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। बस आपको 3 दीपक बनाना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि आटे के दीपक लें या फिर मिट्टी के दीपकों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे आप उस दीपक का उपयोग कर सकते हैं। और दीपकों में आपको घी का उपयोग करना है। और जो जाने का समय है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम मध्य बिंदु में जाना है। आप रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में कभी भी जाकर यह तीनों दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपकों को प्रज्वलित करके अपने हथेली में पहले लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको वृक्ष के नीचे रखना है। और जब भी आप अपने हाथ में दीपक को लेंगे तो आप सभी देवी देवता का स्मरण करते हुए अपना जो भी जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, कर्जा है, उसका भान करते हुए आपको उस दीपक को रखना है। काफ़ी आसान उपाय है। पहला दीपक गोल बाती का रहेगा, हथेली में लेने के बाद सीधे वृक्ष के नीचे रख दें। दूसरा लंबी बाती का रहेगा, जिसमें दीपक की लौ की मुख जब हथेली में रखेंगे तो आपकी ओर रहेगी, वृक्ष के में रखते समय वृक्ष की ओर रहेगी। और अंतिम दीपक में दीपक की लौ अब जब आपकी हथेली में रहेगी तब आपके विपरीत, और वृक्ष में जब रखेंगे तो आपकी ओर रहेगी। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। आशा करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा। सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।